संभालो खुद को हाजरा, क्यों परेशान हो रही हो? आखिर तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है जो तुम्हारे साथ कोई ऐसा करेगा? मिल जाएगी वो। मैं जानती हूँ वही ले गई है मेरी बेटी को। अरे अरे सोहेल भाई कहाँ थे? मना किया था ना भाई, तुमने मना किया था ना। सोहेल भाई क्या हो गया? फिर भी तुमने जबरदस्ती उसे एडमिट करवाया। सोहेल भाई समझने की कोशिश करें कि एडमिट करवाना जरूरी था। उसे लाना भी तो जरूरी है रायद। तुमने उसे जबरदस्ती एडमिट करवाया और तुम उसे हॉस्पिटल में अकेला छोड़कर अपने काम से चले गए। कैसे, क्यों किया तुमने ये? मैंने तुम पे भरोसा किया था रायद, तुम पे भरोसा तुमने क्यों किया था? जी कोशिश कर रहे हैं। ओके। क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या? सोहेल छोड़ो इसे। हॉस्पिटल से कॉल आई थी बेटा, वो लोग तुम्हें कोई सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहते हैं। जाओ, शायद कुछ पता लग जाए। कहाँ जा रहे हो? हॉस्पिटल जाओ। हॉस्पिटल तो मैं जाऊंगा ही, लेकिन जिसने मेरी बेटी के ऊपर गलत नजर डाली है ना, उसे भी छोड़ूंगा नहीं। मैं नहीं छोड़ूंगा। सोहेल, राहिद इसे रोको प्लीज। अरे क्या करना चाहते हैं? अगर खुदा ने खास्ता कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा हमें। कैसे परेशान हो? सोहेल, किसी को मारने से मेरी बेटी नहीं मिल जाएगी। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप चलें, उसके खिलाफ रिपोर्ट करवाएं और उसे अंदर करवाएं। एक बार, सिर्फ एक बार पता चल जाए कि वो कौन है, फिर उसे अंदर नहीं सीधा ऊपर पहुंचाऊंगा मैं। तो चले मेरे साथ और चलकर उसे गोली मार दे मेरे सामने, और मैं अपनी बेटी वापस ले आऊंगी। कौन है वो? कौन है वो? कौन है वो? बताओ, कौन है हमारा दुश्मन? बताओ। माँ पारा। और कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? लेकिन कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ पारा ये सब करने का सोच भी नहीं सकती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो बार बार हॉस्पिटल क्यों आ रही थी? माँ पारा हॉस्पिटल आई थी? जी, एक बार नहीं कई बार। कल भी आई थी और मम्मी जी को धमकी देकर गई कि अल्लाह ने उन्हें बेटी उसका बदला लेने के लिए दी है। क्या हुआ? मारने का इरादा बदल गया? माँ पारा, अगर सुहेल ने तुम्हें जिंदा भी छोड़ दिया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हेलो। इतनी हिम्मत कहां से आ गई तुम में? कौन? तुमने क्या सोचा था? तुम ये सब कुछ करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मैंने तो आपको मौका दिया था आपकी बीवी से पूछने का, लेकिन मेरी फैमिली मेरी कमजोरी है। मेरी माँ, मेरा भाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी बेटी मेरे घर की इज्जत है। और तुम जानती हो कि मैं अपनी बेटी के लिए कितना टची हूं। मुझे क्यों बता रहे हैं ये सब कुछ? वैसे आपकी फैमिली ना बेटी को डिजर्व नहीं करती है। तो इसीलिए तुमने कल ये जुर्रत की।
तुम्हें मुझसे डर नहीं लगा? डर किस बात का? एक गिफ्ट ही तो दिया, पसंद नहीं आया क्या आपके भाई को? तुम्हारी इस बेवकूफी से कल रात हमारे घर जो कयामत गुजरी उसका अंदाजा है तुम्हें? मैंने रायत का गिरेबान तक पकड़ लिया था। पकड़ना भी चाहिए। अगर वो अपनी चीजें नहीं भूल के जाते तो मुझे ये मौका नहीं मिलता। तुम जानती हो ना, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ है माँ पारा। और मैं क्या हूं? तुम हो, लेकिन मेरी फैमिली मेरी इज्जत है। कल अगर मेरी इज्जत की गवाही ले ली होती ना, तो आज अपने भाई का गिरबान पकड़ने की जरूरत नहीं होती आपको। मैं इसी वक्त तुम्हारे घर आ रहा हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी गलती सुधार लो। अब तो कुछ नहीं हो सकता, तीर कमान से निकल चुका है। तुम जैसी लड़की से यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मजीद एक गलती भी की तो तुम्हारे ही कमान से निकला हुआ तीर तुम्हारे गले के निशाने पर मुड़ दूंगा। मैंने जो करना था वो कर दिया। खुदा हाफिज। अब तुम्हारा अल्लाह ही हाफिज है। बाजी, कोई राइस साहब आए, आपका पूछ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी भतीजे को किडनैप करने की? किडनैप? तुम कम नस्ल और कम ज़र्फ तो थी, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगी ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम क्या सोच सकते हो और क्या नहीं, ये तुम्हारा दिमागी मसला है, लेकिन मेरे पास तुम्हारी कोई भतीजी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इस बकवास पर यकीन करूंगा? महापारा, मेरी भतीजी किडनैप हुई है, ये कोई मजाक नहीं है। मैं भी कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, और मैं कल पूरा दिन ऑफिस में थी। वो रात को 9 बजे किडनैप हुई है। 9 बजे? हाँ, रात को 9 बजे। मैं तुम्हें सफाई देना जरूरी तो नहीं समझती, लेकिन फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए बता देती हूँ, जिस वक्त की तुम बात कर रहे हो ना, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ खड़े तुम्हारी बकवास सुन रही थी। अगर तुम मेरे साथ थी तो फिर भाभी क्यों कह रही कि ये सब तुमने किया है? हाँ, आदत, तुम लोगों की आदत है ना मुझ पर इल्जाम लगाने की। तुम दुआ करो कि इल्जाम ही हो, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि इसमें तुम्हारा कोई हाथ निकला तो मैं कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिंदगी भर तुम जेल में गुजारोगी। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ, उस वक्त मैं तुम्हारे साथ थी। हाँ, तो हो सकता है कि तुम मुझे वहां दिखाने के लिए आई हो और पीछे से किसी को अगवा करने के लिए भेज दिया। मैं तुम्हारी तरह पीठ पर वार नहीं करती। तुम तो सीने पे खंजर मारकर डिठाई से मजलूम बन जाती हो। तुम लोगों की तरह किसी की झूठी मौत का ड्रामा तो नहीं करती ना? मैं यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने के लिए नहीं आया, सिर्फ ये कहने आया हूं कि अगर मेरी भतीजे के किडनैप होने में तुम्हारा कोई हाथ है तो मुझे सीधी तरह बता दो, वरना इसके नताइज के जिम्मेदार तुम होगी।
आप अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएं, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और इस बार मेरा हाथ रोकने के लिए ना यहाँ पर आपका भाई मौजूद है। यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस दफा तो तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तुम क्या करो, ज्यादा से ज्यादा मेरी ऑफर ठुकरा कर यहां से भागकर हैदराबाद चली जाओगी। और ये हैदराबाद है कितनी दूर? मैं तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हें हासिल करने के लिए हैदराबाद आ जाऊंगा। किससे पूछ के बुलाया तुमने इन्हें यहाँ? इन्हें लेकर जाओ और धक्के देकर बाहर फेंक पाओ। तुम मुझे इस ऑफिस से तो निकाल सकती हो, लेकिन अपनी जिंदगी से नहीं। और कमजोर के साथ जबरदस्ती करने को आप बहादुरी कहते हैं? नहीं, कमजोर नहीं, जिद्दी। और इस बार मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा, बल्कि तुम्हें खुद मेरे पास आना पड़ेगा अपना सर झुकाकर। इस बार तुम्हारा इंतजार मैं करूंगा। कौन है वो बताओ? कौन है हमारा दुश्मन बताओ? मापारा। और कौन हो सकता है हमारा दुश्मन? लेकिन कोई उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। माँ पारा ये सब करने का सोच भी नहीं सकती, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। अच्छा, तो फिर वो बार बार हॉस्पिटल क्यों आ रही थी? माँ पारा हॉस्पिटल आई थी? जी, एक बार नहीं कई बार। कल भी आई थी और मम्मी जी को धमकी देकर गई कि अल्लाह ने उन्हें बेटी उसका बदला लेने के लिए दी है। वो जानती है कि मैं क्या कर सकता हूं, बहुत अच्छी तरह जानती है। इसीलिए वो मुझे परेशान करने के लिए फरी को किडनैप तो कर सकती है, लेकिन नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन राहिद वहां क्या करने गया है? अगर उसे फरी वाकई मिल गई है तो नहीं, वो जानती है कि फरी बीमार है, उसने उसे घर पर तो नहीं रखा होगा। लेकिन हाजरा को कैसे संभालूं? इतनी मुश्किल से तो माँ पारा मेरे हाथ आई है। मैं फिर कोई जंग नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं होने दूंगा। फरी उसके पास महफूज है। आज रात वापस आ जाए तो मैं ले आऊंगा उसे। लेकिन फिलहाल घर पर ऐसे टैकल करना होगा कि कोई माँ पारा के घर ना जाए। सुहेल, आप फरी को लेने गए थे ना? कहाँ है वो? हाजरा मैं बहुत थका हुआ आया, प्लीज परेशान मत कर। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, फरी कहाँ है? हाजरा प्लीज जाओ यहां से, मैं भी किसी भी बहस के मूड में नहीं हूं। इसका मतलब है कि मेरा शक बिल्कुल ठीक है। मेरी बेटी उस मापारा के पास है ना? वो ले गई नहीं मेरी बेटी को? मैं जानती हूँ आप कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मैं उसके खिलाफ जाऊंगी और बहुत कुछ करूंगी। हाजरा फरी उसके पास नहीं है। अच्छा, अगर उसके पास ना होती ना तो आप इतने इत्मीनान से नहीं बैठे होते। सुहेल, वो मार देगी मेरी बेटी को। नहीं मारेगी। वो क्यों मारेगी? अगर फरी उसके पास होती तब भी वो उसे नहीं मारती, कोई नुकसान नहीं पहुंचाती वो उसे। वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बेटी को किडनैप करके ले गई है।
सुहेल वो उसे मार देगी। तुमसे किस बात का बदला लेगी? तुम्हारा तो एहसान मानती हो। तंज कर रहे हैं आप। तंज की क्या बात है? उसे खुद ही कहा था कि तुमने उसके ऐप छुपाए। कौन से ऐप? तुमने जिस खामोशी से उसका टेस्ट करवाया था वो कभी नहीं भूल सकती। ये सब आपसे माँ पारा ने कहा है? हाँ, वो तो ये भी कह रही थी कि वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हाँ, लेकिन तुमने उसे बदनामी से बचाने के लिए जो कुछ उसके साथ किया है वो कभी नहीं भूलेगी। ये सब तुमसे सुहेल ने कहा? इसका मतलब है कि दोनों आपस में मिले हुए हैं। नहीं मॉम, वो दोनों आपस में सिर्फ मिले हुए नहीं हैं, बल्कि सुहेल तो माँ पारा की जबान बोल रहे हैं। कितना समझाया था मैंने तुम्हें हाजरा। लेकिन तुमने उसे बदनाम करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। मैंने क्या किया मॉम? मैं तो सिर्फ अपना शौहर और अपना घर बचा रही थी। नहीं हाजरा, तुम शुरू से उसको सुहेल के और उसके घर वालों की नजरों में गिराने के चक्कर में लगी हुई थी। मैं? हाँ तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें उस पर झूठे लव लेटर्स के इल्जामात लगाने की? उसी वक्त से सुहेल के कान खड़े हो गए थे। बाद में तो तुम्हें पता चल गया था ना कि वो सिर्फ रजिस्टर्ड थे, लव लेटर्स नहीं थे। और राइद और वो एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, तो तुमने उन पर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मॉम, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया था। इनफैक्ट उन दोनों का अफेयर था। अफेयर था भी तो क्या था? सीरियस थे ना वो दोनों। वो तो अपनी माँ से बात करने ही वाला था। इसीलिए तो वो एयरपोर्ट से वापस पलट कर आ रहा था। अगर उनकी शादी हो जाती तो तुम्हारा घर कितना महफूज हो जाता ना। अगर सच्चा प्यार करता ना तो ऐसे धुतकार कर नहीं जाता। वो नफरत उसे तुम्हारी फेक रिपोर्ट देखकर हुई थी। जिसे तुमने उसके नाम से बनवाई थी। लेकिन मैंने उसे वो बदनाम करने के लिए नहीं बनवाई थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपने टेस्ट मत छुपाओ, लेकिन तुम्हें तो यूरोप ट्रिप पे जाना था। तुम तो माँ बनने से डर रही थी, है ना? मॉम, मैं आपको अपनी परेशानी बता रही हूँ और आप मुझे ताने दे रही हैं। हाजरा, हाजरा, मैं तुम्हें ताने नहीं दे रही हूँ बेटा, तुमसे पूछ रही हूँ कि 1000 चालें चलने के बाद एक बाकिरदार लड़की को बदकिरदार साबित करके तुम्हें क्या मिला? बताओ मुझे, क्या मिला उस बेचारी को बदनाम करके? मॉम,
फजूली तुमने मुझे वहां ऑफिस भेज कर ना एक तमाशा खड़ा कर दिया। ना मैं वहां जाती ना वो यहाँ आती, और ना ही शैला उसे थप्पड़ मारती। एक थप्पड़ के बदले वो मुझे बर्बाद कर देगी, मुझसे मेरी बेटी छीन लेगी। एक थप्पड़? उसके पास बहुत से रीजंस हैं तुम्हें बर्बाद करने के। कौन से रीजन? उसकी बाप की मौत, उसकी बदनामी, उसका बेघर होना, सब कुछ। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो लड़की शरीफ है। अगर वैसी होती ना जैसे तुमने उसको जाहिर किया, तो आज वो अपनी इज्जत बचाने के बजाय सुहेल को काबू में करके बैठी होती। तुमसे प्रॉब्लम क्या है? हर बार बदनाम करता रहता है, हर बार एक नया इल्जाम लगा देता है। बिगाड़ा क्या तुमने इसका? बस अस्मा, कुछ लोगों की फितरत ही बिच्छू की तरह होती है। अनजाने में भी छूते हैं ना तो डंग ही मारते हैं। लेकिन ये लोग बहुत सोच समझ के चाले चल रहे हैं। पुराने मामलात पे शर्मिंदा होने की जगह नए इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन तुम परेशान मत हो, सब ठीक होगा। कुछ ठीक हो या नहीं, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई है। अब मैं मजीद अपने ऊपर कोई इल्जाम बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक कह रही हो, ये कोई मजाक है? पहले खुद फार्म हाउस लेकर गए, खुद से इल्जाम तराशी शुरू कर दी। फिर मेरी सोच से भी ज्यादा गिरे हुए लोग हैं। लेकिन अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ सालार भाई हैं। प्लीज अस्मा, आज तो ये बात कह दिया, आइंदा मत कहना। कोई इंसान किसी की मदद नहीं कर सकता। ये तो मेरे अल्लाह की मेहरबानी है कि किसी ना किसी को जरिया बनाकर हमेशा मुझे मुश्किलात से निकाल देता है। मगर जरिया तो सालार भाई को बनाया ना, तुम्हें उनकी कदर करनी चाहिए। कितना समझाया था मैंने तुम्हें हाजरा, लेकिन तुमने उसे बदनाम करने के चक्कर में खुद को बर्बाद कर लिया। मैंने क्या किया मॉम? मैं तो सिर्फ अपना शौहर और अपना घर बचा रही थी। नहीं हाजरा, तुम शुरू से उसको सुहेल के और उसके घर वालों की नजरों में गिराने के चक्कर में लगी हुई थी। मैं? हाँ तुम। क्या जरूरत थी तुम्हें उस पर झूठे लव लेटर्स के इल्जामात लगाने की? वो नफरत उसे तुम्हारी फेक रिपोर्ट देखकर हुई थी, जिसे तुमने उसके नाम से बनवाई थी।
आपको और मम्मी जी को परेशान नहीं करना चाहती थी। जितनी राजदारी से तुमने ये काम करवाया है, आगे भी तुमसे इसी खामोशी की तवक्को रखता हूँ। जी। महापारा बेवकूफ़ है, अच्छे बुरे की पहचान नहीं है उसे। मैं भी यही कह रही थी कि रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इस बात को यहीं दफन कर दो। दोबारा कभी किसी से इस बात का जिक्र मत करना। मैं पहले भी पारसा थी और आज भी उतनी ही इज्जतदार। और तुम्हारी शराफत का सबूत क्या है? तुम्हारी वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट। खपी, आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। सवाल का जवाब अपने घर वालों से जाकर क्यों नहीं पूछते? किससे पूछूं? राइट से? नहीं, अपनी बीवी से। हाजरा से? हाँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मेरी सच्चाई वो जानती है। तुम्हारा दिमाग खराब है? नहीं, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद शायद आपका हो जाए। वो तो खुदा का शुक्र है कि वो लड़की शरीफ है। अगर वैसी होती ना जैसे तुमने उसको जाहिर किया, तो आज वो अपनी इज्जत बचाने के बजाय सुहेल को काबू में करके बैठी होती। महापारा क्या कह रहा था? क्यों तुम्हारा नाम ले रहा था? फरी का कह रहा था। तो वही तो सुहेल मियां की बेटी अगवा हुई है ना? कहा तो यही है। तो भाई उसके माँ बाप से पूछे ना जाकर तुम्हारे पीछे क्यों पड़े? तुम्हारा क्या लेना देना उस बच्ची से? किसका फोन है? सुहेल, एक तो पता नहीं ये कब मेरी जान छोड़ेंगे। क्या कह रहा है? मानता हूं तुम्हारे साथ गलत हो गया, बदला लेना तुम्हारा हक बनता था। तुमने मेरी बेटी उठा ली, चलो मैंने माफ किया, लेकिन मैं उसे लेने आ रहा हूं। अब ऐसी कोई गलती मत करना कि मैं माफ ना कर सकूं। अपनी बेटी लेने आ रहे हैं। बेटी है कहाँ उसकी? अच्छा, मना करो उसे। यहां आकर तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है कोई। आने दे दादी, उन्हें भी तो पता चल जाएगा ना कि ये सब गलतफहमी है। जी मामा, जी मैं बस आ रही हूँ। जी जी। महापारा, मुझे जाना होगा। मामा को ड्राइवर के साथ कहीं जाना है, मैं तुम्हें फिर फोन करूंगी।
परेशान मत होना। और एक बात याद रखना, जो हक पर होते हैं वो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। बाय बाय। आखिर करोगी क्या इसका? इससे मैं अपना सहारा बनाऊंगी। और क्या करूंगी? जिस तरह आपने मुझे अपना सहारा बनाया। इसके बाप के बारे में सोचा है? अगर उसे पता चल गया तो वो क्या हाल करेगा तुम्हारा? उसे मैं याद होंगी तो पता चलेगा ना उसे। तुम याद नहीं होगी, लेकिन अपनी इस बेटी के लिए तो वो आएगा ना। जिन्हें अपने गुनाह याद नहीं होते ना, वो अपने गुनाहगारों को भी नहीं पहचानते। पागल मत बनो हुस्ना, इसे इसके बाप के पास छोड़ आओ। घाटे का सौदा है ये, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूं। अपनी सारी जिंदगी की कमाई भी इस पर लगा दोगी ना, तो भी ये तुम्हारा सहारा नहीं बन सकेगी। अरे हालत देखिए इसकी। फिर भी मैं इसे वापस करके सुहेल को सुकून का सांस नहीं लेने दूंगी। तुम मत करो वापस, तड़पने दो उसे, लेकिन इसको भी किसी कचरे में फेंक कर अपनी जान छुड़ा लो हुस्ना। अगर मैंने ऐसा किया तो ये मर जाएगी और उसकी मौत सुहेल के सीने के बोझ को खत्म कर देगी, मगर मैं उसको आसानी से मरने भी नहीं दूंगी। अच्छा, तो इस बीमारी की पोटली का तुम करोगी क्या? कुछ ना भी कर सकी तो इसके रोने और बिलकने की आवाजें इसके बाप को सुनाऊंगी। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? सुकून, सुकून मिलेगा मुझे। क्या सिर्फ सुकून की खातिर तुम सारी जिंदगी की इतनी बड़ी ख्वारी उठाओगी? सुकून बहुत बड़ी चीज होती है। लोग अपने सुकून की खातिर दूसरों की जिंदगी को खेल तमाशा बना देते हैं। हुस्ना, मैं फिर भी तुम्हें समझा रही हूं, जमशेद को दे दो इसे। वो इसे कहीं कचरे पर फेंक आएगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, और इसका बाप सारी जिंदगी इसे ढूंढता रह जाएगा, जैसे मैं अपने बच्चे को ढूंढती रह गई। तुम्हें कोई भी बात समझाना बेवकूफी है। तुम्हारा तो लोग नाम भी नहीं जानते, और जिस नाम से तुम्हें पुकारते हैं ना, हम जैसे लोगों में उसे गाली के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। गाली? सही कह रही हो तुम, पता है मुझे। लेकिन अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी तो क्यों तुमने मुझे अपनी बातों में उलझाया? क्यों इज्जत के ख्वाब दिखाए? एक बाजारी औरत को इज्जत के ख्वाब दिखाकर उसकी अदाएं छीन लेने का मजा ही अलग होता है। तुम्हें पता है, मुझे मजा आता था जब मैं तुम्हारे चेहरे पे शादी के नाम पर मशरिकियत के रंग बिखरते देखता था ना, मुझे मजा आता था। मुझे हर सूरत मेरी पोती चाहिए, भले हॉस्पिटल सील करवा दो या सबको अरेस्ट करवा दो, समझा? कुछ पता चला किसने किया आखिर ये सब? लग जाएगा पता, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सब पता लग जाएगा। डैड, मैं कह रहा था कि अरे तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने फुटेज देखी? कोई जान पहचान वाला निकला या नहीं? नहीं डैड, मैंने फुटेज नहीं देखा। मैं ये कह रहा था कि हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उसे किसी ने किडनैप किया हो तो फिर रैंसम के लिए कॉल करे। पुलिस का सुनकर कोई मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे। हद करते हो तुम भी। मतलब उस वक्त तक मैं हाथ पर हाथ रख के बैठा एक फोन का इंतजार करता रहूं।
देखें डैड, हमें वेट करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को उनका काम करने दें। मेरी माने तो सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फरी की पिक्चर दे दें। तुम कहां से आ रहे हो? डीआईजी के पास गया था मैं। वहां क्यों गए थे तुम? क्या मतलब क्यों? ताकि हमारे केस में तेजी आ जाए यार। शायद कहीं तुमने एफआईआर फाइल तो नहीं कर दी? क्यों? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या? नहीं राय, तो यार मुझसे पूछ तो लेते तुम कम से कम।